हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का टॉपिक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने, हमने देखा कि बीसी मॉडल का यूज किया है। तो बीसी मॉडल के अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक बीएसबीडीए अकाउंट लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहले क्या हो रहा था कि लोगों को बैंकिंग से जुड़ने में बहुत प्रॉब्लम था। उनको लगता था कि कहीं उनके पैसे ना लूट लिए जाएं, या उनका पैसा कहीं फ्रॉड ना हो जाए। या फिर पहले क्या था कि किसी भी सेविंग अकाउंट में अगर हम पैसे रखते थे तो उसका एक मिनिमम बैलेंस था कि उन्हें एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, अदरवाइज उन पर पेनल्टी लगता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2005 में 24 नवंबर 2005 को नो फ्रिल अकाउंट लॉन्च किया। ये नो फ्रिल अकाउंट क्या है? ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसमें किसी भी मिनिमम बैलेंस को रखने की ज़रूरत नहीं थी। ये जीरो बैलेंस पे ओपन हो सकता था। तो लोगों का जो प्रॉब्लम था कि उन्हें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा अकाउंट में, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब 2012 में क्या हुआ कि 17 अगस्त 2012 को जितने भी नो फ्रिल अकाउंट है उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया बीएसबीडीए में, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। और 2014 अगस्त 27 को जितने भी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स थे उनको कनेक्ट कर दिया गया पीएमजेडीवाई से, प्रधानमंत्री जन धन योजना से। तो अब हम लोग देखते हैं कि बीएसबीडीए के फीचर्स और लिमिटेशंस क्या हैं। तो बीएसबीडीए क्या है? जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब इसको खोलने के लिए हमें कोई भी बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, या हम बोल सकते हैं मिनिमम बैलेंस अकाउंट है। दूसरा, जो मैक्सिमम क्रेडिट है इसमें वो 1 लाख रुपीज़ है पर ईयर। मतलब हम एक साल में बीएसबीडीए अकाउंट में 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बार 10,000 डाला, देन फिर 40,000 डाला, तो 50,000 हो गया। हमारा लिमिट कितना बचा है? 50,000। तो एक साल में हम बस 50,000 ही डाल सकते हैं, और जो बचा हुआ है उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब टोटल मिला के हम एक साल में टोटल 1 लाख ही बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मैक्सिमम बैलेंस होगा एट एनी टाइम वो 50,000 होगा बीएसबीडी अकाउंट में। मतलब हम डाल तो रहे हैं एक बार 10,000, एक बार 40,000, बट 50,000 से ज़्यादा वो नहीं हो जाना चाहिए। अगर मैंने उसमें से 10,000 निकाल लिया तो फिर हम उसमें 10,000 रुपये डाल सकते हैं। मैंने उसमें से 5,000 निकाल लिया तो हम उसमें 5,000 रुपये डाल सकते हैं। मीन्स जो एट ए टाइम उसमें बैलेंस होगा वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके बाद हमारा पॉइंट्स है कि जो विड्रॉल लिमिट है एक मंथ में वो 10,000 रुपये है, चाहे वो हम एटीएम से निकालें वो किसी भी मोड से निकालें। और इस 10,000 रुपये को निकालने के लिए हमें 4 बार यूज करना है। या तो हम इस 10,000 को एक ही बार में निकाल लें या फिर 4 बार में निकालें। जो बीएसबीडी होल्डर है उनको एटीएम डेबिट कार्ड भी मिलता है, ठीक है। और उसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लेते हैं किसी पर्सन का बीएसबीडी अकाउंट है तो क्या वो दूसरे सेविंग अकाउंट के लिए एलिजिबल है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर किसी का बीएसबीडी अकाउंट है तो वो दूसरा कोई सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता है। इन केस अगर उनका बीएसबीडी अकाउंट होल्डर्स का ऑलरेडी पहले से ही सेविंग अकाउंट है तो उस केस में क्या होता है कि जो उनका सेविंग अकाउंट है वो 30 डेज के अंदर क्लोज हो जाता है। उनको नोटिफिकेशन दिया जाता है, उनको अकाउंट खोलने टाइम पे ये दिया जाता है कि उनका जो बीएसबीडी उनका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है वो 30 डेज में बंद हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा कंडीशन हो सकता है कि किसी का सेविंग अकाउंट नहीं है बट किसी ने एफडी या फिर आरडी करवा के रखा है। तो उस केस में क्या होगा? अगर किसी ने अपना एफडी आरडी करवा के रखा है तो वो एलिजिबल हैं कि वो एक बीएसबीडी अकाउंट भी खोल सकते हैं। देन जो लास्ट पॉइंट है इसमें यह है कि एक पर्सन का एक ही बीएसबीडी अकाउंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक पर्सन का एक बीएसबीडी अकाउंट है तो एक ही होगा, वो दूसरा नहीं खुलवा सकता। एक के नाम पे एक ही बीएसबीडी अकाउंट होगा। तो ये हमारे बीएसबीडीए का पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ताकि लोगों को किसी भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, वो मिनिमम बैलेंस पे खोल सके, ना ही उन पर कोई ऐसा लिमिट हो कि वो बैंक्स में इतने पैसे डाले उतने पैसे डाले। इसमें मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है बट मैक्सिमम लिमिट है कि मैक्सिमम लिमिट हम 1 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बीएसबीडीए के पॉइंट्स है। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।